Now, some other formulas for calculating electric power. Clear? अगर आपको मैं बोलूँ कि the first formula which you have power is equal to this you have wrote. Fine. Then the second I said आपका ना देखो, अगर आप इसको देखेंगे is it clear? तो first इसमें देखो, इसके बाद आपका लिख रहा हूँ आपका देखो, second का A B you can say power. In terms of आपका देखो I and R. I means electric current and R is resistance. इसका मतलब सेकेंड आपने P इज इक्वल आपका क्या पढ़ा, V इंटू आई पढ़ा, V इंटू आई. बट बाय ओम्स लॉ ने आपको बोला V इज इक्वल आई इंटू आर. ठीक है. सो ना इफ यू आर गोइंग टू, आपने क्या बोला I इंटू आर के टर्म्स में बोला आपने, I इंटू आर के टर्म में. ठीक है ना. I इज इक्वल टू आपका V अपॉन आर, आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया. चेक कर लो, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग आपने भी लगाना है. अरे भाई आई और आर के टर्म्स में तो इसको क्यों करेंगे आप. ये देखो, तो P इज इक्वल इन प्लेस ऑफ V यू विल पुट दिस आई आर अपन आ जाएगा आई आर और इनटू आई. सो नाउ P इज इक्वल आई जा आई स्क्वायर. यहाँ पे जो फॉर्मूला एक्चुअल में था x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है. मैथमेटिक्स विज्ञान की जननी है, द मदर ऑफ साइंस. आपका याद रखिएगा. आई की पावर 1 इंटू आई की पावर 1 प्लस 1 इज आपका ना देखो दिस. अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो ये देखिए, इसका मतलब अगर यहाँ से आप यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ पावर निकाल करके देखिए आपका ना देखो दिस. तो दिस क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम, and that is again another that is the watt. Okay, now we देखिए power in terms of I and R था, power in terms of V and R. तो देखो again आपका देखो P is equal to आपका देखो P is equal to आपका क्या V into I आपका गुना T by Ohm's law आपका क्या V is equal to I into R. V और R, इसका मतलब the value of I is equal to आपका तो V upon R. Is it clear? So now the P is equal in place of ये V को रहने दीजिए, I की जगह आपका V upon R रखेंगे. तो फिर the same formula you will put here, P is equal to V square upon R. देखिए आपका तो ये what was this? ये आपका देखो ना this ये आपका थर्ड हो गया. It was आपका ना देखो this सेकेंड आपका ना देखो and आपका तो P का फर्स्ट फॉर्मूला, P का सेकेंड, P का थर्ड एंड P का इसका फोर्थ. अगर आप यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट ऑफ पावर की अगर आप बात करेंगे देखो, तो V का मतलब वोल्टेज, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, एंड दिस वोल्ट स्क्वायर पर ओम इज आल्सो नाउ दिस इज द वॉट. गॉट इट सर आपका ना. तो अब यहाँ देख लीजिए, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस. आपका यहाँ पे ये देख लीजिएगा, power is inversely proportional to the resistance. अगर आप इस फॉर्मूले से अगर आपका देखें, इसका मतलब 10 सिंपल सा है कि ना the resistance of high power device is smaller. Device is smaller than the low power device. 1 मार्क्स की क्वेश्चन MCQ निकाल सकते हैं आप इनमें से. आप करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी की समझ में अगर ये नेम आया, अब आपका देखो मैं I will give you the example here. For example, आपका नाम the resistance of 100 watt which is running on 220 volt. This is for the domestic आपका line bulb is smaller than
that of 60 watt, that is also running up at 220 volt अपन आगे कहते हैं ऐसा क्लियर 100 watt की और 60 watt में तो रेसिस्टेंस है अपन आगे इस बल्ब का ये स्मॉलर देन आपका इससे होगा अपन आगे कहते हैं ऐसा क्लियर। तो आपके हाउ मेनी फॉर्मूलाज 1 2 sorry 1 2 this is 2 and this is 3 and this is 4 ऐसा क्लियर। तो ये आपके थे ना सुनो शेयर लाइक कमेंट्स आपका नाम बहुत बार मैंने कभी नहीं बोला होगा। सो व्हेनेवर आपका यू आर जस्ट लुकिंग मी और वाचिंग मी आपकी वजह से उत्तरांचल से स्टार्ट करिए ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम इन एवरी कॉर्नर दिस सीडलिंग शुड रीच एंड यू ऑल आर थैंक यू वेरी मच फॉर योर